बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक और हलके के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का जो मार्का है, अब वो अगले मरहले में दाखिल हो रहा है और ईद के बाद फिर आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त भी कैंपेन जो है वो उरूज पर चल रही है। मुख्तलिफ हलकों में हर उम्मीदवार अपना अपना ज़ोर लगा रहा है। हर जगह पर जो है वो कैंडिडेट्स जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। एक दूसरे के हक़ में दूसरे को बिठाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो मैं इस वक्त जो हल्का आपके सामने रख रहा हूँ, ये मुजफ्फरगढ़ का हल्का है। मुजफ्फरगढ़ के दो हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, 272 और 273 में। लेकिन इस वीडियो में मैं 272 आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जहाँ से बासित बुखारी जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। खुद कैंडिडेट नहीं है, अपनी बीवी को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कल परसों उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी आपकी बीवी है, जिसको लोगों ने जो है वो कुछ और समझा और काफ़ी उसको वो ये क्लिप वायरल भी हुआ। लेकिन वो अपनी अहलिया के लिए बेसिकली कैंपेन कर रहे हैं। तो ये हल्का दिलचस्प है कई हवालों से। इसमें कुछ ऐसे जाविये हैं इस हल्के में जिसकी वजह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक हल्का बन जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बुनियादी तौर पर ये बासित बुखारी साहब जो हैं, उनके यानी वालिद और बाप दादा के ज़माने से ये हल्का चला रहा है। उनके वालिद अब्दुल्ला शाह बुखारी जो थे वो भी एमपीए रहे थे। तो उनके बाद यहाँ पर बासित बुखारी जो सियासत कर रहे हैं, बासित बुखारी ने 2018 का जो इलेक्शन था वो दोनों सीटों पर लड़ा, यानी ऊपर एमएनए भी लड़ा और नीचे एमपीए भी लड़ा। तो चूंकि वो एमएनए ऊपर लड़ रहे थे, तो उनके भाई का इसरार था हारून बुखारी का कि मुझे यहाँ से एमपीए लड़ाएं। आप ऊपर एमएनए लड़ रहे हैं, मैं यहाँ से एमपीए लड़ना चाहता हूँ। भाई भी एमपीए रह चुके हैं, खुद भी एमपीए रह चुके हैं। इस हल्के में इनका काफ़ी असर और रसूख है। तो इनकी बासित बुखारी साहब ने कहा कि नहीं, अपने भाई को इन्होंने स्पेस नहीं दी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ही यहाँ से एमपीए लड़ूंगा। तो इनके भाई हारून बुखारी जो हैं वो 2018 में फिर यहाँ से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए। यानी 2018 में पीपी 272 से नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार बासित बुखारी दोनों भाई आपस में एक दूसरे के मुकाबले में थे। और रिजल्ट क्या आया था? सैयद बासित बुखारी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हुए इन्होंने 23,587 वोट लिए थे और ये शामिल हो गए थे तहरीक इंसाफ में। और इनके भाई सैयद हारून अहमद बुखारी जो हैं, इन्होंने नून लीग के टिकट से 15,941 यानी तकरीबन 16,000 वोट लिए थे। तो बासित बुखारी यहाँ से जीत गए थे और हारून बुखारी छोटे भाई यहाँ से हार गए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान जतोई जो हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 18,197 वोट हासिल किया था। तो ये था 2018 का। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि बासित बुखारी एमएनए की सीट भी जीत गए थे, एमपीए की सीट भी जीत गए थे, तो फिर उन्होंने एक हल्का छोड़ना था। तो इन्होंने एमपीए की सीट छोड़ दी और एमएनए की सीट बरकरार रखी। अच्छा, अब बासित बुखारी साहब ने जब एमपीए की सीट छोड़ दी तो यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। अब जब यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ तो बासित बुखारी साहब ने अपनी वालदा ज़हरा बतूल साहबा को यहाँ से इलेक्शन लड़ाया। ज़हरा बतूल साहबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ाया। जब उन्होंने अपनी वालदा को इलेक्शन लड़ाया तो भाई फिर पहले नाराज़ थे, उन्होंने फिर आज़ाद हैसियत में यहाँ से इलेक्शन लड़ा सैयद हारून बुखारी ने। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह थी कि ज़िमनी इंतखाबात में 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में माँ और बेटा एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे। माँ लड़ रही थी पीटीआई के टिकट पर और बेटा लड़ रहा था आज़ाद हैसियत में, जो कि पिछली मरतबा नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके थे। तो ज़हरा बतूल साहबा ने, जो बासित बुखारी साहबा की वालदा हैं, इन्होंने 27,752 वोट हासिल कर लिए। और हारून बुखारी जो उनके बेटे थे और आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 18,853 वोट हासिल कर लिए। तो 10,000 वोटों के फ़र्क से वालदा जीत गई, यानी बासित बुखारी ही हम समझ लें आपके वो जीत गए और उनके भाई यहाँ से इलेक्शन हार गए। शहजाद फुरकान यहाँ से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने 12,525 वोट हासिल किए थे। तो यूं ज़िमनी इंतखाबात में ज़हरा बतूल साहबा जो हैं वो जीती। अब जब मुनहरिफ होने का वक्त आया तो ऊपर से एमएनए बासित बुखारी खुद भी मुनहरिफ हो गए और अपनी वालदा को भी मुनहरिफ करा दिया। तो उनकी वालदा जो हैं ज़हरा बतूल, वो भी मुनहरिफ हो गई। अब जब यहाँ से दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है तो बासित बुखारी साहब अपनी अहलिया को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। उनका नाम भी ज़हरा है, ज़हरा बासित बुखारी। तो इनकी वालदा जो हैं वो ज़हरा बतूल थी, इनकी अहलिया ज़हरा बासित बुखारी अब यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन कैंपेन जो हैं वो बासित बुखारी ही कर रहे हैं। जितना जो भी पोस्टर्स छपे हैं इस हल्के में, वो मिसेस सैयद बासित बुखारी के नाम से पोस्टर लगे हुए हैं और बासित बुखारी की तस्वीर के साथ ही पोस्टर लगे हुए हैं। तो बासित बुखारी साहब जो हैं वो खुद ही एक तरह से कैंपेन कर रहे हैं और अपनी अहलिया जो हैं उनको कैंपेन में, किसी भी कैंपेन में लेकर नहीं आए हैं।
तो यहाँ पर अब जब 2022 में दोबारा ज़िमनी इंतखाब हो रहा है तो बासित बुखारी साहबा की जो अहलियाँ हैं उनके मुकाबले में एक मरतबा फिर हारून बुखारी, उनके छोटे भाई जो हैं वो कैंपेन में आ गए हैं। तो हारून बुखारी जो हैं, सैयद हारून बुखारी, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी जो है वो जगह पर उनके साथ, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब 2022 में जब इलेक्शन हो रहा है तो 2022 में जो है वो एक मरतबा फिर यहाँ पर सैयद हारून बुखारी हैं उम्मीदवार और जहरा बासित बुखारी उम्मीदवार हैं, और पीटीआई के जो हैं वो सरदार मुअज़्ज़म जतोई इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, इनके बारे में आपको बाद में बता दूं, लेकिन पहले जो ख़ानदानी सियासत चल रही है उसके बारे में आपको बता दूं। देखें, जो हारून बुखारी हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी कैंपेन का आगाज़ नहीं किया, वो कैंपेन नहीं कर रहे। उनकी कवरी कैंडिडेट, उनकी अहलिया जो हैं वो भी चारपाई के निशान पर अभी तक वो जो लिस्ट है उसमें मौजूद है, लेकिन वो भी कैंपेन नहीं कर रही। तो हारून बुखारी और उनकी अहलिया दोनों ही कैंपेन नहीं कर रहे। तो हारून बुखारी साहब के बारे में अब ये लग रहा है कि शायद PMLN उनको मना लेगी और अपने भाई के मुकाबले में, यानी अपनी भाभी के मुकाबले में उनको दस्तबरदार करा लेगी, ये लगता है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अभी तक अपनी कैंपेन का आगाज़ नहीं किया, लेकिन अभी तक इन्होंने विड्रॉ करने का ऐलान भी नहीं किया। ऐसा लगता है कि नून लीग के साथ इनकी जो है वो कुछ पैचअप हो जाएगा। अगर इनका पैचअप हो जाता है और ये अपनी कैंपेन नहीं करते हैं तो फिर इसका जो नुकसान है वो होगा जतोई साहब को, सरदार मुअज़्ज़म जतोई को, क्योंकि फिर जो ख़ानदान है, ये बासित बुखारी ख़ानदान है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और नून लीग का टिकट जो है वो उस पर ये इलेक्शन जीतने के पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर मुअज़्ज़म जतोई साहब जो हैं, अगर ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर इसका फ़ायदा जो है वो जतोई साहब को होगा। अब जरा जतोई साहब के बारे में सुन लें। सरदार मुअज़्ज़म जतोई साहब ये भाई हैं ज़ियाउल्लाह खान जतोई के, जो पिछली मरतबा PTI के टिकट पर 2018 में इलेक्शन लड़े थे। PTI के टिकट पर ज़ियाउल्लाह खान इलेक्शन लड़े और बासित बुखारी के मुकाबले में, और इस मरतबा उनके भाई जो हैं खुद इलेक्शन लड़, क्योंकि उस वक्त मुअज़्ज़म जतोई MNA का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इस मरतबा चूँकि वो फ्री हैं तो वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं मुअज़्ज़म जतोई साहब। इनका वैसे तो हल्का जतोई का बनता है, इलाका जतोई का बनता है, लेकिन इनके हल्के का कुछ हिस्सा जो है वो इस इलाके में भी आता है, तो यहाँ से भी वो इलेक्शन लड़ते हैं या लड़ रहे हैं। तो जतोई साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर मुमलिकत बराए फूड सिक्योरिटी रहे हैं, यानी खुद पहले भी मुंतखब हो चुके हैं। ज़ियाउल्लाह जतोई साहब MNA मुंतखब हो चुके हैं और वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं, और इस मरतबा जो है वो MP के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, जब जैसे ये इंतखाबी मार्का शुरू हुआ है तो नून लीग जो है उसने हल्के में जो इतलात हैं अपनी इंतकामी कार्रवाइयों को आगाज़ कर दिया। मुअज़्ज़म जतोई साहब के ख़िलाफ़ जो है वो असलहे की नुमाइश का पर्चा जो है वो दर्ज कराया गया। अब असलहे की नुमाइश सभी हलकों में हो रही है, तमाम कैंडिडेट्स लेके फिर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुअज़्ज़म जतोई के खिलाफ असलहे की नुमाइश का पर्चा दर्ज हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ हुई है, इनकी हिमायत में मुअज़्ज़म जतोई साहब जो हैं, इनकी हिमायत में इलाके की मारूफ सियासी शख्सियत है मियाँ खालिद मकवल, उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। ये MP के उम्मीदवार रह चुके हैं, नाजिम रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं मियाँ खालिद मकवल, और मियाँ खालिद मकवल ने मुअज़्ज़म जतोई साहब की हिमायत का ऐलान किया। लेकिन जैसे ही इन्होंने हिमायत का ऐलान किया तो इनके ऊपर पानी चोरी का पर्चा, ज़िम्मेदार आदमी है, तो इनके ऊपर पानी की चोरी का पर्चा दर्ज करा दिया कि इन्होंने पानी चोरी किया। तो अभी ये हुआ है, जैसे ही हिमायत का ऐलान किया उसके बाद पानी चोरी का पर्चा इनके ऊपर दर्ज हो गया। तो इस तरह की चीज़ें भी इस हल्के में हो रही हैं। तो ज़ाहिर है नून लीग की हुकूमत है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ हुई है कि यहाँ पर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान के का जो ज़रई कैंपस है उसका ऐलान अभी किया गया है, थोड़ा दिन पहले इलेक्शन अनाउंस होने के बाद। हालांकि तरक्याती काम जो हैं वो चीज़ें अनाउंस नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर जो है वो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान के ज़रिए कैंपस का ऐलान यहाँ मुजफ्फरगढ़ में इस हल्के में किया गया है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरा एनालिसिस पूछें तो बासित बुखारी का पलड़ा भारी दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ख़ास तौर पर अगर उनके भाई ने कैंपेन ना की और उनके भाई इनके हक में दस्तबरदार हो गए तो फिर तो वो ज़रूर इलेक्शन जीत जाएंगे, मतलब काफ़ी इम्कान है, कभी इम्कान है इसका इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अगर दोनों भाई आपस में लड़ते हैं तो इसका फ़ायदा जो है वो मुअज़्ज़म जतोई साहब को हो सकता है और फिर ये मुकाबला कांटे का मुकाबला होगा और तगड़ा मुकाबला होगा। लेकिन अभी कबल वक्त है ये कहना, क्योंकि ये डेवलपमेंट होना बाकी है कि हारून बुखारी साहब जो हैं वो बासित बुखारी के मुकाबले में क्या फ़ैसला करते हैं। तो ये अपडेट इंपॉर्टेंट होगी इस हल्के के हवाले से। लेकिन बहरहाल अभी तक की जो पोजीशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। हल्का बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको मालूम है कि रिवायती तौर पर बासित
बासित बुखारी जो हैं वो यहाँ से जीतते चले आ रहे हैं, और चाहे वो अपनी वालदा को खड़ा कराएं, खुद खड़े हों, अपने उनके वालिद साहब लड़ रहे हों, तो ये यहाँ पर इस हल्के की पोजीशन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में हम दूसरे हल्के की 273 की बात भी कर लेंगे, लेकिन 272 मैंने आपके सामने रख दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।